आज डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है कि जो मनरेगा स्कीम कांग्रेस पार्टी ने लागू करी थी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जब यूपीए सरकार थी, उसमें गरीब आदमी को काम की गारंटी थी, उसका अधिकार था। गरीब आदमी अगर काम मांगता था तो सरपंच को 15 दिन के अंदर काम देना होता था, और अगर काम नहीं देता तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना होता था। वो इन लोगों ने खत्म कर दिया। 100 दिन की गारंटी होती थी, वो इन लोगों ने खत्म कर दी। और जो बजट का सारा भार था वो केंद्र सरकार पे होता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट पे होता था। वो स्टेट गवर्नमेंटों पे इन्होंने डालने का काम किया। कोई भी खासकर हरियाणा सरकार सक्षम नहीं है, बजट उनके पास पहले ही कर्ज में हरियाणा सरकार। तो आज गरीब आदमी के लिए जो ये भाजपा गरीब आदमी के अधिकारों पर प्रहार कर रही है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है। जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, उस वर्ग की हमेशा लड़ाई लड़ी है। और आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सारे साथी आज इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। और ये चेतावनी भी साथ के साथ देते हैं, अगर सरकार इस कानून में बदलाव नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी, और जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इसमें बदलाव नहीं हो जाता। इस मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो पूर्व में मनरेगा नाम से एक स्कीम चली हुई थी भारत सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चली आ रही थी, पिछले 20 सालों से स्कीम चली आ रही थी मनरेगा के नाम से। उस मनरेगा के माध्यम से गांव के विकास के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जी का सपना था स्वराज। स्वराज का मतलब होता है भाई अपने ही लोगों को द्वारा चलाया गया राज। अपने ही लोग किसी भी गांव में जो रह रहे, 36 बिरादरी के लोग जिस गांव में रह रहे हैं, उनके द्वारा ही एक तय किया जाए भाई गांव में विकास कार्य किस तरीके से कराया जाना है। उस तरीके से मनरेगा स्कीम 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, और मैं भी उस समय, मुझे भी काम करने का मौका मिला था। पंचायती राज से मैं भी जुड़ा हुआ था। 2005 में ब्लॉक समिति पानीपत का चेयरमैन बना था। मुझे भी इस स्कीम के तहत काम करने का मौका मिला था, और मुझे पता है, भली भांति मैं जानता हूँ ये स्कीम कितनी कारगर गरीब आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई थी। जो गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर रहा था मजदूर आदमी, गरीब आदमी शहरों की तरफ भागने की ओर लगी हुई थी, उस स्कीम को कितना फायदा गरीब आदमी को पहुंचाया था मुझे पता है, और लोगों को भी, गरीब आदमी को भी उस स्कीम का बहुत भरपूर फायदा मिला है। इस स्कीम को आगे कोई इम्प्लीमेंट करके, अगर बीजेपी सरकार इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ ऐसा जोड़ती, इसमें कोई लोगों को फायदा पहुंचता, तो हम भी उसकी बड़ाई करते। पर इन लोगों ने पिछले 6-7 सालों से 1 रुपया भी पंचायत के खाते में 1 रुपया भी स्कीम के माध्यम से देने का काम नहीं कर रही है। और उल्टा कहने को तो ये कहते हैं 125 पहले 100 दिन होते थे, अगर 100 दिन के अंदर 100 दिन का इनका पहले 100 दिन रखा था सरकार ने, और ये कह रहे हैं हमने 125 कर दिया। अरे 125 तो जब दोगे तुमने आज तक 20 या 25 दिन से फालतू काम दिया हो तो हमने गांव-गांव जा करके पंचायतों से मिल करके हमने पता किया है। पहले ये लोग चाहे अपने किसी ऑफिसर को भेज के लिए, आप प्रेस के बंधु खड़े हैं, आप लोग भी पता कर सकते हैं इस चीज को। इन्होंने आज तक जब से बीजेपी सरकार आई है 20 से 25 दिन से ज्यादा इन लोगों ने ग्राम पंचायत में मनरेगा के माध्यम से कोई काम नहीं दिया है। हम लोग सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो गरीब आदमी के साथ, मजदूर आदमी के साथ कठोराघात किया गया है, उनकी जो मारने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हम उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, और उनका जो गरीब आदमी जो दिन पर दिन पिसता जा रहा है, उनके लिए कोई भी स्कीमें नहीं खत्म की जा रही है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए सारे कांग्रेस के साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी मनरेगा स्कीम को जो ये भाजपा सरकार खत्म कर रही है, इसे बचाने के लिए, इसे दोबारा लागू करवाने के लिए तमाम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जिले के हमारे अध्यक्ष भाई रमेश मलिक जी, शहर के अध्यक्ष भाई बलजीत सरदार जी, और हम तमाम कांग्रेस पार्टी के वर्कर मनरेगा के मजदूरों के साथ हैं। और जब लग भाजपा सरकार इसे वापस लागू नहीं करेगी, तब लग संघर्ष मनरेगा के मजदूरों के साथ जारी रहेगा। मनरेगा के मजदूरों के साथ जो छेड़छाड़ की है, अच्छा नहीं किया, गरीबों के लिए आघात किया है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने
2005 में स्कीम लागू की थी। इसमें गरीबों का निर्वाह हो रहा था, हर आदमी के हाथ में काम था, हर आदमी रोटी थी। और ये स्कीम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने साबित किया है। हमेशा जब से हम छोटे छोटे देखने लगे थे, कांग्रेस पार्टी ने गरीब का साथ है, गरीब का मजबूत किया है। बीजेपी सरकार ने व्यापारियों का साथ दिया।